हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 43 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 44 क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। यहाँ से जो है टॉपिक चेंज है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो आपको याद हो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी किया था, जब पार्टनर की कैपिटल को रीअरेंज करते थे उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वहां पर भी हमने कुछ केसेस देखे थे। एक था कि न्यू कैपिटल आपको गिवन थी, 2 केस आपने देखे जिनमें वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ती थी। ऐसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कुछ केसेज हैं, तो टोटल वो 4 केसेज बनते हैं। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक है कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, आपको क्लियर दिख रही होगी क्वेश्चन के अंदर ये न्यू फर्म की कैपिटल है। कैसे बनता है जब आपको जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी न्यू फर्म के अंदर, उनकी कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी। तो टोटल वैसे देखा जाए कैपिटल गिवन है, उसमें अपने आप में 2 केस, जो जिसमें कैपिटल गिवन नहीं है फाइंड आउट करनी है उसमें भी अपने आप में 2 केस। तो एक एक को करके समझते हैं, टोटल 4 केस बन गए। पहला केस ये आ रहा है कि जिसके अंदर आपको क्या है कैपिटल गिवन होगी। कहां पर गिवन होगी, देखो ये रहा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन इन एडजस्टमेंट। आपको एडजस्टमेंट में दे रखी होगी कैपिटल। एडजस्टमेंट का मतलब आउटसाइड द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट है, और जो वो कैपिटल दे रखी होगी वो रिमेनिंग पार्टनर की होगी, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अरेंज कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा वो या तो कोई पार्टनर ब्रिंग कर लेगा या विड्रॉल कर लेगा, और ये लिखा हो कि उसको डिफरेंस को ट्रांसफर करना है करंट में तो करंट में कर देंगे। तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये है, देखो यहां स्टेटमेंट ऐसे लिखी आएगी, कहता है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर की रिटायरमेंट से पहले जो टोटल कैपिटल थी फर्म की वही आज के बाद न्यू फर्म होगी। यानी कि ये कैपिटल आपको बैलेंस शीट में गिवन होगी। बैलेंस शीट में लेट करो 3 पार्टनर हैं, 3 में से सी रिटायर हो रहे हैं, ABC 3 पार्टनर हैं, तीनों की कैपिटल होगी, उसका टोटल जो तीनों का था वही आज के बाद किसका कैपिटल रहेगी, A और B की। C तो रिटायर हो गया, तो यानी कि टोटल कैपिटल अमाउंट गिवन इन बैलेंस शीट ऐसे लिख दिया। तो 2 केस समझ आ गए, बहुत आराम से समझ लो। कैपिटल गिवन है, कहां पर गिवन है, एडजस्टमेंट में। कैपिटल गिवन है, कहां पर गिवन है, बैलेंस शीट में, जो जितने भी पार्टनर थे सभी का इंक्लूडिंग रिटायर, वो आज के बाद रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल रहेगी। स्टेटमेंट कैसे लिखी आएगी, ये लिखी आएगी। इसके अंदर क्या स्टेटमेंट लिखी आएगी, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन होगी और आगे लिखा होगा इट विल बी एडजस्ट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये समझ आ गया। ये तो वो केस है जिसमें कैपिटल गिवन है। अब वो समझते हैं जिसमें कैपिटल गिवन नहीं है फाइंड आउट करनी है, ये हम एडमिशन में भी करते थे, याद करो। इसमें भी अपने आप में 2 केस है। पहला केस क्या है, कहता है रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहता है कि रिमेनिंग पार्टनर ने यह डिसाइड करा कि उनकी जो आज के बाद कैपिटल होगी इट विल बी एडजस्ट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जबकि टोटल कैपिटल दे नहीं रखी फर्म की। तो कौन सी कैपिटल को बेस मानते हैं, देखो ये रहा, बैलेंस शीट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर विल बी बेस, यानी कि जो कैपिटल आई होगी रिमेनिंग पार्टनर की, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे पहले, उसका कैरीड डाउन निकाल लेंगे जिसको बोलते हैं टू बैलेंस शीट। उन दोनों की लेट करो, 2 ही पार्टनर बचे, तीसरा रिटायर हो गया, उन दोनों की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, वो फर्म की टोटल कैपिटल होगी और किस प्रोपोर्शन में डिसाइड होगी आज के बाद, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है। अब 4th केस देखते हैं। 4th केस में लिखा है व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, रिटायरिंग पार्टनर को सारा पैसा दे दिया, एंड दैट अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर, और वो मनी कौन लेके आया, अदर पार्टनर लेके आए, एंड मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि कैपिटल गिवन नहीं है इसमें भी, इसमें ये बता दिया कि जो रिमेनिंग पार्टनर थे वो कुछ अमाउंट लेके आए हैं रिटायरिंग को पेड करने के लिए, और उन्होंने बाद में डिसाइड करा हमारी कैपिटल भी रीअरेंज होगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी में 2 पार्ट बनते हैं, एक में होता है बैंक बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, एक में होता है बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे। वो जैसे क्वेश्चन आएगा तब समझा देंगे। अभी क्लियर पॉइंट ये समझ लो, 2 पहले केस में कैपिटल गिवन होगी, एक केस में एडजस्टमेंट में, दूसरे के अंदर बैलेंस शीट के अंदर जो टोटल है तीनों का
3 का मतलब 3 ही पार्टनर हम मान रहे हैं, एक रिटायर हो गया तो 2 बच गई, तो वो जो टोटल कैपिटल है तीनों की मिलाकर आज के बाद वो 2 की रहेगी, वो ये वाला केस है। अगले में क्या है कि कैपिटल गिवन ही नहीं होगी, यहां लिखा होगा ऐसे स्टेटमेंट में आपको नीचे एडजस्टमेंट में कि रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड करते हैं कि आज के बाद उनकी कैपिटल रीअरेंज होगी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फोर्थ में ये है कि रिटायरिंग को फुल पेमेंट कर दी और दैट अमाउंट ब्रॉट बाय अदर पार्टनर्स एंड देयर कैपिटल विल बी एडजस्ट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें अपने आप में वैसे 2 केस बन जाएंगे। एक केस बनेगा जब आपको कभी कुछ बैंक बैलेंस के बारे में डिटेल नहीं देगा कि बैंक बैलेंस मेंटेन भी करना है, और एक केस बनता है बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। तो इसमें अपने आप में 2 बनेंगे, वो जब क्वेश्चन आएगा तब करा देंगे। अभी आपको थोड़ा ये क्लियर हो गया कि टोटल 4 केस है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं 44 से, तब और क्लियर हो जाएगा आपको। 44 को रीड करता हूं, आप देखिए लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर एक्स वाई जेड ऑन 1 अप्रैल 2009 वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म। वाई रिटायर हो गया है। एक्स एंड जेड एग्रीड दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शैल बी फिक्स्ड एट ₹2,10,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। काफी अच्छे तरीके से समझना, इसमें कैपिटल गिवन है न्यू पार्टनर की, जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए एक्स और जेड। तो पहले वाला केस हो गया, ध्यान रख लो। टोटल 4 केस अभी समझाए थे इंट्रोडक्शन में। द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड बैलेंस ऑफ ₹1,45,000 एंड ₹63,000। ये उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज हैं जो उसने कैलकुलेट करके दे रखे हैं, लेकिन ये बता दिया कि उनकी कैपिटल आज के बाद फिक्स्ड होगी। दोनों की कैपिटल मिलाकर 2,10,000 बनेगी, जो कि उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट, स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू द पार्टनर। कोई पार्टनर को कैश लाना पड़ सकता है, किसी पार्टनर को फर्म को पे ऑफ करना पड़ सकता है यदि उसकी कैपिटल कम बनी। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ जो है ना ऊपर हेडिंग डाल दिया करो कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी ब्रॉट और पेड ऑफ बाय एक्स एंड जेड। अब यहां पर लिखो न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड। वाई रिटायर हुआ है, यहां उनका रेशियो निकल गया कितना 3:1। ये चीज क्लियर है? कैसे पता चला? 3:1 का रेशियो दे रखा है, 3:2:1। उसके शेयर को ऐड करो वाई को 2 को, तो न्यू रेशियो कितना बन गया 3:1। अब यहां पर निकालते हैं उनकी न्यू कैपिटल कितनी है। अब यहां हेडिंग डालो एक्स कैपिटल इन द न्यू फर्म शुड बी। टोटल फर्म की कैपिटल दिखा रखी है 2,10,000 नोट करो, और उसमें एक्स का शेयर निकाल लो, कितना आया 3/4। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1,57,500 आ जाएगा। ये उसकी फ्यूचर की कैपिटल होगी। अब ये चेक करते हैं उसकी अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है। लिखो यहां पर एक्स एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी दिखा रखी है, नोट करो 1,45,000। और हम ये एग्जिस्टिंग का मतलब जो उसके कैपिटल अकाउंट से निकली है, याद रख लो, जो कैपिटल अकाउंट यानी कि हमने बनाया और जो कैरी डाउन आई, लेकिन फर्म डिसाइड कर रही है आपकी कैपिटल कितनी रहेगी आज के बाद इतनी। ही विल ब्रिंग, कितना अमाउंट लाएगा, नोट करो ये रहा। क्यों लाएगा? कैपिटल तो बनती इतनी है, लेकिन आज के बाद रिटायरमेंट के बाद कितनी हो जाएगी उसकी कैपिटल इतनी। ये फर्म ने डिसाइड कर लिया। लिखो माइनस करो यहां से, ये 500 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1, यानी कि 12,500 ये क्या करेगा, कैश ब्रॉट करेगा। इसको लाना पड़ेगा फर्म को देने के लिए। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई। अब ऐसे ही हम निकालते हैं जेड का। लिखो जेड्स कैपिटल इन द न्यू फर्म, लिख लो 2,10,000 और मल्टीप्लाई कर लो उसके शेयर से। जेड का शेयर है 1/4, कहां से आ रहा है, ये रहा, करोगे तो 52,500 आ रहा है इसका शेयर। ये इसकी नई कैपिटल आई है, याद रख लो। ये लिख दिया हमने जेड्स कैपिटल इन द न्यू फर्म शुड बी। अब यहां इसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल चेक करो, एग्जिस्टिंग कितनी दिखा रहे हैं, जेड से एग्जिस्टिंग कैपिटल चेक करो कितनी है। उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 63,000। आज तो उसके कैपिटल अकाउंट में कितना शो हो रहा है, इतना, लेकिन फ्यूचर में उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पार्टनर क्या करेगा, विड्रॉल कर लेगा, यानी कि फर्म इसको पे ऑफ करेगी। तो इसको पे ऑफ करना है फर्म को, कितना अमाउंट पे करना है 10,500 लिख लो। यानी कि ये पार्टनर क्या करेगा, कैश विड्रॉल करेगा। लिख लो, एक ब्रिंग कर रहा था, एक विड्रॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कैपिटल एडजस्टमेंट का सिंपल कैलकुलेशन थी, अकाउंट नहीं मांग रहा था क्वेश्चन में। दोबारा से शुरू करते हैं एक बार। देखो जो पार्टनर रिमेनिंग बच गए, एक्स और जेड बच गए, उनका रेशियो लिख लो। फर्म ने टोटल कैपिटल दे रखे है यानी 2,10,000, और 2,10,000 का इन दोनों रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
एक की बनती है आज के बाद इतनी और एक की बनती है इतनी, यानी कि पार्टनर ये डिसाइड कर रहे हैं हमारी कैपिटल भी हमारे प्रोपोर्शन में होनी चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आप इनको ब्रेक करोगे तो 3:1 आएगा। लेकिन जो इनकी अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल शो हो रही है, जब वाई रिटायर हुआ था तब की बात है, एक की कैपिटल उसके कैपिटल अकाउंट में शो हो रही है 1,40,000, तो इसकी अभी तो 140 है, फ्यूचर में कितनी हो जाएगी? यदि ज्यादा हो गई तो इसको ब्रिंग करना पड़ेगा, कम हो गई तो विड्रॉल कर लेगा। इसकी कैपिटल फ्यूचर में कितनी हो जाएगी? इंक्रीज होगी, तो इसको कैपिटल के लिए इतना अमाउंट और ब्रिंग करना पड़ेगा। दूसरे की चेक करते हैं, उसकी कैपिटल डिसाइड हो गई आज इतनी जेड की, लेकिन उसकी ऑलरेडी जो उसकी कैपिटल अकाउंट में शो हो रही है कितनी है? इतनी। तो ये पर्सन क्या कर लेगा? ये पार्टनर विड्रॉल कर लेगा, एक विड्रॉल करेगा और एक ब्रिंग करेगा। तो ये क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फुल फ्लैश, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।